जम्मू कश्मीर के चुनाव का ऐलान हो गया। चुनाव के ऐलान के बाद अब सबसे बड़ी अस्मिता की जो लड़ाई है वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। पहले जब 370 आया, नज़रबंद ये सारे नेता हुए, इसके बाद जब रिहा हुए तो इन्होंने एक गुपकार संगठन बनाया। इसके बाद कश्मीरी पार्टियों ने संगठन बनाया और बाद में ये भी संगठन ने ये कहा कि हम चुनाव साथ लड़ेंगे, लेकिन ये अलायंस जो भी हुआ आपस में पहले ही टूट गया। लोकसभा के चुनाव आते आते तक सब बिखर गए। कांग्रेस के पास पहुंच गई पीडीपी, कांग्रेस के पास पहुंच गई नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अलग थलग रही। हालांकि चुनाव बड़ा गंभीर रहा। चुनाव में नतीजों से दोनों को फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन अब दोनों चूँकि राज्य में चुनाव होने हैं और दोनों मिलकर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव में सबसे ज़्यादा ये बात है कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कसम खाई थी कि वो जब तक 370 लागू नहीं करा लेंगे, 3501 वापस नहीं लाएंगे, तब तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। और महबूबा मुफ्ती का यही स्टैंड था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला ने पूरी कमान संभाल ली। पूरी कमान संभालने के बाद अब ये लगता है कि वो चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम खुद लड़ेंगे। 3 चरणों के चुनाव में जहां नई सरकार की अक्टूबर में नई सरकार का गठन होगा, आखिर होगा क्या? अगर पीडीपी से महबूबा मुफ्ती चुनाव नहीं लड़ती हैं तो वहां संकट नेतृत्व का रहेगा और इस संकट की घड़ी में पीडीपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की उम्मीद है। पीडीपी को खासकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने का। हाँ, जो अधिकतर बीजेपी के अलायंस में सज्जाद लोन रहते हैं और सज्जाद लोन की पार्टी को कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो फ़ायदा कितना असरदार होगा ये तो पता नहीं। लेकिन अलग थलग पड़े इन दलों को अब शायद ये सोचना है, लड़ाई लड़ना है, क्योंकि इनकी विधायी शक्तियाँ कम हो जाएंगी। उपराज्यपाल का पद और प्रतिष्ठा ज़्यादा रहेगी, ताकत उपराज्यपाल के पास रहेगी और संवैधानिक जो मुख्यमंत्री का पद रहेगा, लेकिन अधिकार क्षेत्र कम होगा। और इस दौरान जब पुलिस उनके हाथ में नहीं होगी, तमाम से विभाग उनके हाथ में नहीं होंगे, तब भी उनको कार्य करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल के दौर से ये चुनाव होगा और इनको लगेगा, क्योंकि खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच ये चुनाव होता रहा। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि पहले कश्मीर में ज़्यादा सीटें होती थी, जम्मू में नहीं होती, लेकिन इस बार जम्मू और कश्मीर के लगभग पैरेलल हो गए। और दूसरी बात एक और है कि अब की एसटी और एससी के लिए सीटें आरक्षित हो गई हैं, 9 उनको और 5 उनको। तो ये जो 9 और उसका आंकड़ा है, इससे ये लगता है कि अब एसटी और एससी की आरक्षण सीटों से भी इस गणित को लगाना बड़ा मुश्किल होगा। नई सरकार के गठन में बड़ी तेजी। बीजेपी जम्मू को ज़्यादा कैद करना चाहती है, कश्मीर पर ज़्यादा हावी नहीं होना चाहती और वो सोच रही है कि आरक्षण कोटे से जो सीटें मिलेंगी उससे उसको फ़ायदा मिलेगा। और खासकर सज्जाद लोन हमेशा उसके साथ रहे हैं। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से देखते हैं कि मौजूदा वक्त में अलायंस करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि लोकसभा में अलायंस का काफ़ी रास्ता उन लोगों का निकला था, लेकिन क्या विधानसभा में ये रास्ता निकलेगा? ये सारी बातें हैं, क्योंकि अब चूँकि चुनाव का ऐलान हो गया, चुनाव होगा और चुनाव की परिस्थिति में देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन हम अगली रिपोर्ट आपको फिर दिखाएंगे।